अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाक आर्मी में आप ऑनलाइन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है जो कि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबकी ये ख्वाहिश होती है कि वो पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करें। तो इसके लिए मैं आपको ऑनलाइन का जो तरीका है बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जस्ट क्या करेंगे, आप जस्ट लिखेंगे www.joinpakarmy.gov.p। तो जस्ट आपने ये लिखना है और उसके बाद आपने क्या करना है, ये सिंपल पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि PMA 147 लॉन्ग कोर्स फाइनल ईयर मेडिकल कैडेट नर्सिंग सर्विसेज और उसके बाद सोल्जर रिक्रूटमेंट। और आपने जो उस पर क्लिक करना है, सोल्जर रिक्वायरमेंट्स पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे फॉर कोर्स डिटेल अगर आपने चेक करनी है तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो जस्ट मैं क्या करूँ, इस पे कर रहा हूँ क्लिक। तो मैं आपको बताता हूँ कोर्स जो है इसमें जो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। पाकिस्तान आर्मी में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर नायब हतीब सिपाही की भर्ती के लिए मतलूबा काबिलियत के हामिल हजरात से दरख्वास्तें मतलूब हैं। नंबर वन, अहलियत। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर गिलगित बलूचिस्तान के मर्द शहरी। उम्र और कद। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए जो जो कि नायब हतीब है उनके लिए यकम अप्रैल 2021 को 20 साल से कम और 28 साल से ज़्यादा ना हो। तो कद कम अज़ कम 5 फुट और 3 इंच होना चाहिए। और उम्मीदवार जो पहले से फ़ौज में सर्विसेज कर रहे हैं इनके लिए उम्र की हद 22 से 35 साल और सर्विस 1 साल से कम और 16 साल से ज़्यादा ना हो। इसके बाद स्पाई। स्पाई 1 अप्रैल 2021 को आ, मतलब कि 17 साल से 23 साल ग्रेजुएशन या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के लिए उम्र की बिलाई हद में 1 साल। शहीद और जंग के दौरान ज़ख्मी होने वालों के लिए लाहकीन ड्राइवर लाइसेंस रखने वाले अफराद के लिए उम्र की बिलाई हद में 2 साल तक की रियायत की जाएगी। यानी 17 से 23 साल जो है वो सिपाही के लिए है। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन की हुई है तो उसके लिए उम्र की जो है वो 1 साल इजाफ़ा किया जाता है। ठीक है। तो उसका जो सबसे पहले जो कद है वो होना चाहिए 5 फुट 6 इंच, यानी 167.5 सेंटीमीटर कद होना चाहिए मिनिमम। क्लर्क और कुक के लिए 5 फुट 3 इंच होना चाहिए, यानी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिलिट्री पुलिस के लिए 5 फुट और 8 इंच 173 सेंटीमीटर यानी 6 फुट जो है वो कद लाजमन होना चाहिए मिलिट्री पुलिस के लिए। और स्वेपर सेंट्री वर्कर जो है वो 5 फुट 3 इंच का होना चाहिए। और उम्र जो है वो 17 से 35 साल होनी चाहिए। शहीद और जंग के दौरान जख्मी होने वालों के लाहिकीन बलूचिस्तान शुमाली इलाका जात कबायली अजला से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए खसूसी रियायत है। इसके अलावा रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौज के अफराद के बच्चों के लिए भी उम्र की बिलाई हद में रियायत है। तालीमी काबिलियत। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ तालीमी काबिलियत। दीनी जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए दीनी मदारस से दरस निज़ामी जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा हो। पाकिस्तान के किसी तालीमी बोर्ड से कम अज़ कम FA FSC मसावी रोज़मर्रा अमूर के मतलब अरबी बोल चाल में महारत कर्रात और हाफ्ज़े इजाफ़ी काबिलियत तस्वर की जाएगी। सिपाही मैट्रिक या इससे ज़्यादा। क्लर्क इंटरमीडिएट या इससे ज़्यादा। कुक मिडल या इससे ज़्यादा। स्वीपर सेंट्री वर्कर जो कि ज़्यादा से ज़्यादा तालीम प्राइमरी। अकलीतों के लिए महसूस कोटा रखा गया है। तो यहाँ पे ज़रूरी कागजात जो हैं वो आपने साथ लेने होंगे। असल असनाद बिमा दो अदद तस्दीक शुदा फ़ोटो कापियाँ, अपना कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की हो या बेफारम हो आपके पास। वालिद की कंप्यूटराइज कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापी आपके पास होनी चाहिए। डोमिसाइल और उसके बाद सर्टिफिकेट अगर कश्मीर वालों के लिए लाजमी होना चाहिए। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें आपके पास लाजमी होनी चाहिए। तमाम कागजात तालीमी असनाद और दस्तावेज़ात के आला सरकारी ऑफिसर से तस्दीक शुदा होनी चाहिए। ये आपने जो है ये ज़रूरी चीज़ें जो अपने साथ लेके जानी हैं भर्ती ऑफिस में, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद
जूनियर कमीशन ऑफिसर जो कि नैब हतीब है, उसके लिए जूनियर ऑफिसर के लिए उम्मीदवार अपनी दरख्वास्त मौजूदा फॉर्म पर अपनी असनाद की तस्दीक शुदा नकुल के हमरा आर्मी सिलेक्शन और रिक्वायरमेंट सेंटर जहाँ उम्मीदवार इम्तहान देना चाहते हैं मौका 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2020 तक जमा कराएँ। दरख्वास्तों के फॉर्म आर्मी सिलेक्शन और रिक्वायरमेंट सेंटर कोयटा, कराची, हैदराबाद, पूनवाकल, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, मुजफ्फराबाद, गिलगित, हज़ारा और डी आई हान से हासिल किए जाएंगे। नामुकम्मल दरख्वास्त नाकाबिल कबूल ना होगी। और उसके बाद सफाई के लिए उम्मीदवार 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक अपनी रजिस्ट्रेशन इंटरनेट के ज़रिए पुर करवा सकते हैं। ताहम सफाई के लिए इंटरनेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं। आर्मी सिलेक्शन रिक्वायरमेंट और ओरिजिनल सेंटर पर जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके अपना दरख्वास्त फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में दरख्वास्त फॉर्म फिल करना सिखाऊंगा। तो उसके लिए चलते हैं, यहाँ पे लिखा है फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्लिक। तो यहाँ पे आपने जस्ट क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साथ साथ में अपना नाम सब कुछ डिटेल लिखता जाता हूँ ताकि आपको भी समझ आ जाए। सबसे पहले मैंने नाम लिखा है मोहम्मद अली, और उसके बाद रिलीजन इस्लाम, और उसके बाद CNIC नंबर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ASRO ये आपने बस लिख देना है। और उसके बाद साथ साथ में यहाँ पे फादर नेम लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा सुन्नी, जो है मेरा सेक्ट यानी फ़िका सुन्नी है। और उसके बाद यहाँ पे फादर का CNIC नंबर। और उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल जो है वो पंजाब का है मेरा, तो मैं यहाँ पे जस्ट पंजाब लिख दूँगा। यहाँ पे रावलपिंडी देखते हैं, अगर रावलपिंडी है तो रावलपिंडी कर देता हूँ क्योंकि डोमिसाइल मेरा रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से है। वो ASRO ये भर्ती दफ्तर मेरा आ गया। और पुलिस स्टेशन जो है वो मेरा कलर साइदा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मैं कर देता हूँ प्रिंस पंजाब। और यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। और उसके बाद तहसील कलर साइदा। और उसके बाद यहाँ पे मैं यूनियन कर देता हूँ, यूनियन कलर साइदा, UC कलर साइदा। और उसके बाद हाउस और विलेज यहाँ पे मैं कर देता हूँ। और यहाँ पे डाहाना कर देता हूँ। और यहाँ पे PTCL नंबर कुछ भी लिख देता हूँ। आपने फॉर्म फिल करना लाजमी है, मतलब कि कोई आपने जगह छोड़नी नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं आती वो आपने डायरेक्ट अपना मतलब कि अगर आप को गाँव का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है गाँव का नंबर, अब अगर आपको मालूम नहीं है तो आपने सिर्फ गाँव का नाम ही लिख देना है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं दूसरा नंबर लिख देता हूँ। इसके बाद एजुकेशन डिटेल आपने लिख देनी है।
यहाँ पे आप एजुकेशन डिटेल लिख दें, जो कुछ आपने किया है। यहाँ पे आपने करना है पिंडी बोर्ड, तो आपने BISERWP आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और अगर आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप इंटरमीडिएट कर दें। और यहाँ पे आपने ग्रेड दे दें और यहाँ पे डिवीजन दे दें। यहाँ पे आप अगर आपने बैचलर किया हुआ है तो ये आपने बैचलर भी लिख दें। और इसके बाद अगर आपने मज़ीद क्वालिफ़िकेशन की है वो भी आप लिख दें। और उसके बाद यहाँ पे एडिशनल डिटेल आपने लिख देनी है। अगर आप कंप्यूटर डिप्लोमा है आपके पास, नर्सिंग का डिप्लोमा है, अगर आप हाफ़िज़ कुरान है, अगर आप वर्ड आप जो कुछ भी है यहाँ पे आप लिख दें। और उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे बर्थ डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपने लिख देना है। और उसके बाद मज़ीद जो है वो आप अगर आप कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन है आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आपने यहाँ पे वो दे देना है, उसका अदारा आपने दे देना है। और उसके बाद टेस्ट आप कहाँ पे देना चाह रहे हैं, रिटर्न देना चाह रहे हैं या आपने कंप्यूटर बेस देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फैमिली इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपने देनी है, तो यहाँ पे आप फैमिली ऑक्यूपेशन दे सकते हैं। ये मतलब कि फैमिली रैंक कौन से ओहदे से हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ। उसके बाद फादर का पेशा आपका कौन सा है, बिजनेसमैन है या कुछ भी हैं। फादर ऑर्गेनाइजेशन, जगह की तफसील आपने बतानी है कौन सी जगह है। और उसके बाद फादर मंथली इनकम कितनी है फादर की, तो ये आपने लिख देनी है। और उसके बाद आपने यहाँ पे फादर स्टेटस यहाँ पे कुछ भी दे देना है। और उसके बाद फैमिली स्ट्रक्चर, मदर एंड फादर लिविंग टुगेदर एंड फादर डिवोर्स्ड, यहाँ पे आपने बाप और माँ की अजवाजी वसीयत आपने लिख देनी है, स्ट्रक्चर आपने लिख देना है। कैंडिडेट ज़ेर तरबियत आप किसके हैं, बोथ। और उसके बाद नंबर ऑफ़ द ब्रदर्स आपके कितने हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लिख दें। और यहाँ पे आप हाली आपने नहीं छोड़ना, अगर आपकी कोई बहन नहीं है तो आपने यहाँ पे ज़ीरो लिखना है, ठीक है ना। हाली आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। यहाँ पे बहन भाइयों से आपका पैदाइशी नंबर, सिबलिंग आर्डर यहाँ पे आप लिख दें कि आपके कौन से नंबर पे हैं बहन भाइयों से, तो ये आप लिख दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपने वेरिफिकेशन कोड, उससे पहले आप पढ़ लें कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, दी गई मालूमात मेरे इल्म और कागजी दस्तावेज़ात के मुताबिक दुरुस्त हैं। गलत मालूमात दर्ज करने की सूरत में रजिस्ट्रेशन मनसूख करते हुए मुझे नाअहल करार दिया जाएगा और मैं GHQ की तरफ से ज़रूरी समझी जाने वाली
तादीबी कार्रवाई के लिए ज़िम्मेदार होगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आपने जो कुछ सबमिट करवाया है वो बिल्कुल आपने एक्यूरेट करना है। ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड इसको आपने करना है वेरीफाई। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको वेरीफाई। वेरीफाई करने के बाद ये बाई जाना तस्वीर में दिखाएगी हरफ दर्ज करें, ये हो गया है। यहाँ पे एक बार आप रीचेक कर लें सारी डिटेल कि क्या वाकई आपने बिल्कुल ठीक लिखा है जो कुछ भी आपने यहाँ पे दर्ज किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम, फादर नेम, रिलीजन और सेक्ट यानी फ़िका, सी नंबर, और उसके बाद फादर डेबिट कार्ड नंबर, और उसके बाद ASRO, ये सेंटर है भर्ती के लिए रेजमल सेंटर का इंतखाब करें। ASRO का इंतखाब मैं कर रहा हूँ। तो भर्ती दफ्तर, अगर आप डोमिसाइल जिस ज़िले से है उसके मुताबिक ही आपका सेंटर सेलेक्ट हो जाएगा। ये सारी डिटेल मैंने चेक कर ली है सारी, मतलब कि प्रोवाइड जो मैंने किया है एक्यूरेट है, कोई इसमें गलती नहीं है। तो जस्ट यहाँ पे मैं करूँगा सबमिट। सबमिट करता हूँ अगर, और देखता हूँ यहाँ पे लिखा हुआ है नो कैपेसिटी सिलेक्शन रिक्वायरमेंट ऑफिस। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ गलती आई है। कहाँ पे आई है ये बता देगा मुझे, कहाँ पे मैंने मिस्टेक की है। तो यहाँ पे मैं दोबारा क्या करता हूँ, क्या मसला हुआ है, इसको जस्ट यहाँ पे सबमिट। तो मेरा सबमिट हो चुका है। तो अगर आपको आपका सबमिट नहीं हो रहा तो आप सिलेक्शन सेंटर में जाके वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर नहीं हो रही तो वहाँ पे जाके आप करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन आपने ज़रूर प्रेस करना है ताकि आने वाली मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुँच सके। अगर आपका ये काम हो चुका है तो आपने क्या काम करना है, आपने बैक इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने मैं इसको करता हूँ दोबारा रिफ़्रेश। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुकी है तो यहाँ पे एग्ज़ाम स्लिप पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपनी एग्ज़ाम स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से करके, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्किल्स।